Hey guys, welcome back to Harsh Fitness and Motivation. So guys, today we are talking about a very interesting topic, that is the top worst food that we should immediately throw out of our kitchen. Guys, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमारे कौन से वो 4 वर्स्ट फूड हैं जो कि हर किचन में पाए जाते हैं और इससे हमारे हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है और इसका बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है। ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। सो गाइज, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। So guys, first we will start with the refined oil that are available in our Indian market. Guys, refined oil हमारा नेचुरल ऑयल को ही प्रोसेस करके बनाया जाता है टू मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। हमारा जब बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में जब हमारे प्रोसेस किए जाते हैं नेचुरल ऑयल को, तो उससे हम रिफाइंड ऑयल को निकालते हैं। रिफाइंड ऑयल हमारे डाइजेस्टिव एज वेल एज हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी ठीक नहीं है एंड इस कॉजेज वेरियस डिजीजेस सच एज कैंसर, डायबिटीज़, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एट्सेट्रा। गाइस, जब हम हमारे रिफाइंड ऑयल जब केमिकली जब वो प्रोसेस्ड होते हैं तो उसमें हमारा जो पूफा यानी कि रैंसिड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जनरेट होता है विच कॉजेज द कैंसर। इससे हमारे कैंसर के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। बट फ्रॉम वेरियस एमंग प्रोडक्ट्स ऑफ रिफाइंड ऑयल, द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रिफाइंड ऑयल इज़ हाइड्रोजनेटेड ऑयल। और हाइड्रोजनेटेड ऑयल हमारे 2 यूरोपियन कंट्रीज़ में भी गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। गाइज, आप मेक श्योर करिए कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदिए तो उसमें ये ध्यान दीजिए कि उसके इंग्रेडिएंट्स को आप जरूर पढ़ें और उसमें किसी भी तरीके का हाइड्रोजनेटेड ऑयल का सब्सटेंसेस वगैरह ना ऐड किया गया हो, कोई फीलर्स उसमें ना हो। सो गाइज, द मोस्ट कॉमन ऑयल विच वी शुड अवॉइड इज कनोला ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एट्सेट्रा। गाइज, ये सब ऑयल हमको अवॉइड करने हैं और जो हमारे डिजीज़ इससे कॉज होते हैं वो है हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कैंसर। अब हम बात करते हैं इसके अल्टरनेटिव्स पे। मैं बहुत लंबी लिस्ट नहीं बताऊंगा, 2-3 ही इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, वो आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। अगर आप रिफाइंड ऑयल रिप्लेस कर रहे हैं तो आप इसको रिप्लेस कीजिए ऑलिव ऑयल से। हमारा फ्लैक्सीड ऑयल आता है, हमारे पम्पकिन सीड्स के ऑयल आते हैं और सबसे बेस्ट जो हमारे घरों में ईजिली अवेलेबल हो सकता है वो है काऊ घी। So guys, olive oil is rich in antioxidant and the main fat it contains is MUFA, that is monounsaturated fatty acids, and it also protect against heart diseases by keeping low density lipoprotein level down and raising the high density lipoprotein cholesterol level. अगर हम फ्लैक्सीड ऐड करते हैं तो फ्लैक्सीड हमारा ओमेगा 3 में रिच होता है and it prevents the heart attacks and strokes, and it also excellent source of the omega 6 fatty acids that prevent the skin problems such as acne etc. Another one may be pumpkin seeds, जैसा कि मैंने आपको बताया pumpkin seed भी ऐड कर सकते हैं, बट सबसे बेस्ट अवेलेबल सोर्स है हमारा काऊ घी। The most easy accessible oil we can consider is cow ghee, that is desi ghee. Ghee has incredible healing properties. It is the best source of a good fat. Now we will consider refined sugar as our second worst food available in our Indian kitchen. So अब हम रिफाइंड शुगर की इसमें बात करते हैं। So guys, one thing I want to tell that sugar is much more addictive than the cocaine. So शुगर से हमारे जो वेरियस डिजीजेस कॉज होते हैं उनमें सबसे डेंजरस जो डिजीज है वो है डायबिटीज़। गाइस, डायबिटीज़ में इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एडल्ट विद टाइप 2 डायबिटीज़। International Diabetes Federation estimate that 72 million cases of diabetes in India as of 2020, and by 2045 this number is projected to be more than the double. According to World Health Organization, diabetes is considered as the 7th most frequent cases of death around the world. इसमें हम ये बताएंगे कि हम कौन सा प्रोसेस फॉलो करें जिससे हम क्रेविंग्स को शुगर के रोक सकें। तो सबसे नंबर 1 पे हमारा आता है ड्रिंकिंग एनफ वाटर। गाइस, एक चीज़ आप अपने माइंड में बिठाइए, अगर हम 5% वाटर की इनटेक को अगर डिक्रीज़ करते हैं तो वो हमारे 20% शुगर क्रेविंग्स को इंक्रीज़ करता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वी शुड फोकस ऑन आवर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स फूड। हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे स्विच करना है। अनप्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट सच एज ओटमील, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, इस पर हमें स्विच करना है रेदर दैन कि अगर हम पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खा रहे हैं। दीज आर द क्रैप फूड, जंक फूड, so we should avoid. Unprocessed or whole carb have natural fibers that slow down the release of the glucose into the bloodstream, making them as much healthier options. Sources are vegetables, fruits, legumes, nuts, seeds etc. Guys, अब हम बात करते हैं इसके various alternatives पे। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं जैगरी की। जैगरी हमारा बेस्ट सोर्स है। ये हमारे शुगर केन से ही एक्सट्रैक्ट होता है, बट जैगरी से हमारे वाटर रिटेंशन बहुत ही कम होते हैं और हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी ये स्पाइक नहीं करता है, जिससे कि हमारा वेट गेन का चांसेस बहुत ही कम होता है।
हमारे जैगरी का कंपेरेटिवली अगर शुगर की बात करें तो शुगर तो एम्प्टी कैलोरी है, उसमें कुछ भी न्यूट्रिशन फैक्ट कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं है। एंड जैगरी में हमारे न्यूट्रिशन अवेलेबल है, सो इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कंपेरेटिवली शुगर से बहुत ही लो है। सेकंड हम बात करते हैं कोकोनट शुगर की, तो इट ऑल्सो अ बेटर ऑप्शन टू वाइट शुगर। कोकोनट शुगर हैज़ अ ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ ओनली 35. It is also low on fructose. White sugar is an empty calorie, whereas coconut sugar is a high in antioxidant. Now third is stevia. Stevia is a leaf extract, has 0 calorie, and those who look for the weight management and healthy lifestyle, they must go for this incredible natural resources. Now we will consider salt as our third top worst food in our Indian kitchen. Salt is another victim of refining. With the exclusive use of refined and iodized salt, the body is being deprived of these essential minerals. Guys, excessive अगर हम salt use कर रहे हैं तो that will leads to the cardiovascular diseases, that is hypertension. And according to World Health Organization, the WHO also recommend that the adult should not consume more than 5 grams of salt per day. ये हमारे adult की daily recommendation है, that is 2000 milligrams of salt per day. Now the various alternatives of rocks are rock salt, that is सेंधा नमक. It is a superior salt according to Ayurveda. आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ये हमारा superior salt considered होता है और इसमें हमारे काफ़ी अच्छे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक एक्सेट्रा, एंड इट इम्प्रूव द डाइजेशन। ये हमारे डाइजेशन से भी काफ़ी हेल्प करता है। सेकंड अल्टरनेटिव की अगर हम बात करें तो वो हमारा पिंक हिमालयन सॉल्ट, एंड पिंक हिमालयन सॉल्ट ऑल्सो कंटेन्स मिनरल्स लाइक पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. It also improves the digestion and it helps in activate our salivary gland, which release the amylase enzyme that helps the digestion. Now guys, refined flour is the fourth worst food in Indian kitchen. Refined flour as maida is finest variety of the wheat flour that is used in making bread, pizza, snack item etc. Guys, refined flour जो है वो हमारा finest variety है हमारे wheat flour का, जो कि bread, pizza ये सब चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि रिफाइंड फ्लोर हमारा वाइट कलर का होता है तो इसके प्रोसेस में ब्लीचिंग का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तो इसके कारण वो वाइट कलर का होता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रिफाइंड फ्लोर जो है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल भी 0 है, बट इसके कैलोरीज बहुत ज़्यादा होते हैं। सो रिफाइंड फ्लोर हमारा एक तरीके से सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है जो कि हमारा वेट गेन में बहुत ज़्यादा करता है, जिससे हमारे वेट गेन बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमें ज़्यादा टाइम के लिए फुल नहीं रखता है, जिससे कि हमें 1 से 1.5 घंटे के अंदर फिर से भूख लगने लगेगी। तो गाइस, रिफाइंड फ्लोर के ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमें काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम की भी इश्यूज़ हो सकती हैं, जैसे कि डाइजेशन प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है, कॉन्जेशन की प्रॉब्लम आती है, बॉल मूवमेंट हमारा सही से नहीं बनता है। तो हम चलते हैं इसके अल्टरनेटिव की तरफ। इसका बेस्ट अल्टरनेटिव है हम रिफाइंड व्हीट फ्लोर से होल व्हीट फ्लोर के ऊपर स्विच करें, बिकॉज होल व्हीट फ्लोर इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि हमें फुल रखेगा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम ब्रेकफास्ट में 1 से 2 चपाती भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो भी हमें ये फुल रखेगा, हमें भूख नहीं लगने देगी, तो हमारा वेट लॉस की जर्नी में काफ़ी हेल्प करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है क्योंकि इसमें हमारा ग्लूटेन होता है और इसमें हमारा कम मात्रा में ही ठीक बल्क प्रोटीन इसमें अवेलेबल है, और हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की वजह से ये हमारे वेट मैनेजमेंट में भी काफ़ी हेल्प होता है। सो गाइस, अब तो आप समझ गए होंगे कि हाउ दिस फूड्स आर मेकिंग अस अनहेल्दी एंड स्लोली रूइन आवर इंटरनल हेल्थ। So it's my appeal to all of you to kindly stop these kind of foods and switch on to their alternative. So thanks for watching and make sure you subscribe to the channel and press the bell icon as well. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। So thanks for watching. This is Harsh Fitness and Motivation. I love you all. Bye bye.